हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे सत्संगियों, कबीर संगीत विद्यालय आज आपके लिए पेश करता है सत्संग के अनमोल वचन, परमार्थी सीख। तो प्यारे सत्संगियों, आज का शीर्षक हम लेंगे गुरु। जी हाँ, गुरु। अभी जो आपने दोहा सुना उसमें गुरु की ही महिमा थी, और वीडियो के शुरुआत में जो मैंने हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा ये नारा बोला है, इसका अर्थ है हाजिर यानी वो परमात्मा, वो ईश्वर हाजरा हुजूर है, यानी हमारे हमेशा अंग संग ही रहता है। नाजिर यानी नजर के सामने है। जिंदा राम वो जीवित राम है जो प्रत्येक मनुष्य तथा प्रत्येक शरीरधारी के अंदर विराजमान है। इसका अर्थ है हाजिर नाजिर जिंदा राम। फिर कहते तेरा ही आसरा, तो उसी पूर्ण परमात्मा का ही आसरा है। तो दोहा हमने बोला गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहां बताया है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर यानी शिव जी है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म यानी ब्रह्म से भी परे का, यानी पूर्ण ब्रह्म जिसे पूर्ण परमात्मा कहते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्ण परमात्मा जो गुरु के ही रूप में आता है धरती पे, ऐसे परमात्मा रूपी स्वरूप गुरु के स्वरूप को नमः प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। तो प्यारे सत्संगियों, हर संत ने अपनी वाणी में गुरु की ही महिमा बखानी है। कोई कहे कि भैया हम बिना गुरु धारण किए ही परमात्मा से मिल लेंगे, तो ये असंभव ही नहीं, ये बिल्कुल असंभव बात है, नामुमकिन बात है ये। मैं आपको मिसाल देता हूं, राम कृष्ण से को बड़ो। त्रिलोकी में तो राम और कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार है। तो कहते हैं राम कृष्ण से को बड़ो इनहु ने गुरु कीन, तीन लोक के ये धनी गुरु आगे आधीन। आप सब जानते हैं कि त्रेता में भगवान विष्णु का अवतार श्री राम के रूप में हुआ,
उनके गुरु थे वशिष्ठ मुनि जी। और द्वापर के अंत में भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण के रूप में हुआ, जिनके गुरु संदेपानी जी थे। उज्जैन में जाके शिक्षा ली थी उन्होंने, कृष्ण भगवान ने। तो ये तो हुई अवतारों की बात। अब हर संत के विषय में मैं बताता हूं। कबीर साहब ने तो खजाना ही भर दिया है गुरु के ऊपर। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए मिला है। और तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, उन्होंने जब रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया था तो शुरुआत में ही सबसे ऊपर हेडलाइन आपको मिलेगी, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो कितने संतों का मैं उदाहरण दूं। गुरु नानक जी ने, अंगद देव जी ने, अमरदास जी ने, रामदास जी ने, अर्जुन देव जी ने, और हरगोविंद राय जी ने, हरिराय जी ने, हरकिशन जी ने, टेक बहादुर जी ने, तथा 10वीं बादशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने भी गुरु की ही महिमा का बखान पहले किया है। गुरु शब्द का अर्थ है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना, जो ले जाए, असल में वो ही गुरु है। तो प्यारे सत्संगियों, जब जीव माता के गर्भ में होता है और शरीर धारण करता है, तो जब मां के गर्भ से वह बाहर आता है तो प्रथम गुरु उसके माता पिता हुए। ध्यान रहे, माता पिता का दर्जा बहुत ऊंचा है। प्रथम गुरु उसके माता पिता हुए, दूसरे गुरु उसके शिक्षक, स्कूलों में सबसे पहले स्कूल में शिक्षा लेने जाता है, वो हुए। फिर बड़ा होकर किसी व्यवसाय में लगता है, वो गुरु हुए। फिर यदि वो अपना परमार्थी राह में जाना चाहता है तो वो कोई परमार्थी गुरु की तलाश करता है। तो दोस्तों, माता पिता गुरु और प्रभु, ये 4 स्तंभ ऐसे हैं जिनमें से 2 त्रिलोकी के हैं और 2 त्रिलोकी और परलोकी के हैं। माता पिता त्रिलोकी के गुरु हैं हमारे, जो हमारे जन्म के तो साथी हैं परंतु कर्म के नहीं। बहुत से लोग कहते हैं भैया माता पिता की सेवा कर लो तो हम भवसागर तर हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। तो ऐसे विचार वाले लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, भैया माता पिता पूजनीय जरूर होते हैं और जन्म के साथ ही होते हैं, कर्म के बिल्कुल नहीं होते। क्यों? ऐसे लोगों की भ्रांति दूर करने के लिए कबीर साहब कहते हैं कि मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, गुरु चरण की बंदगी फेर मिलन की नाही। देखिए, हमने जितने भी जन्म लिए, कुत्ते पिल्ले हम बने, बिल्ली बने, चूहे बने, गधे बने, घोड़े बने, हर जन्म में हमारा कोई ना कोई माता पिता रहा। तो यदि माता पिता ही समर्थ होते तो आज हम 84 योनियों में क्यों भटक रहे होते? इस बात को गौर से विचार कीजिए आप सभी। यदि माता पिता समर्थ होते तो आज हम 84 में नहीं भटक रहे होते। हमने जब भी जिस भी योनि में जन्म लिया, हर योनि में माता पिता मिले, लेकिन माता पिता हमारे जन्म के ही साथी थे, वो हमारे कर्म के नहीं बन सके। ठीक उसी प्रकार आज हम मनुष्य देह में हैं तो मनुष्यधारी ही हमारे माता पिता होंगे।
तो उन्होंने हमें जन्म दे दिया। बहुत बहुत शुक्र है उनका। माता पिता जैसा परोपकारी हमारे लिए कोई नहीं इस जहां में। उन्होंने अपने मांस में से हमें मांस दिया, अपनी हड्डियों में से हड्डी दी, अपने हर चीज में से, अपने अंग में से अपना अंग दिया। तो माता पिता हमारे लिए परम पूजनीय है। लेकिन गुरु का दर्जा इनसे भी कहीं ऊपर है। क्यों? गुरु हमारा इस जहां का भी साथी और उस जहां का भी साथी। आज हम माता पिता के सामने दम तोड़ रहे होते हैं, माता पिता देख के सिवाय दुख प्रकट करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गुरु हमारा यहां भी कर्मों को काटता है और हमारे मृत्यु के बाद उस लोक में भी हमें अपने साथ लेके जाता है। गुरु हमें 84 में नहीं भटकने देता। यदि हमने पूर्ण गुरु बनाया है और उसके कथन अनुसार हमने भक्ति करी है तो वो गुरु हमें परमात्मा से मिलाने का सामर्थ्य रखता है। 84 में फेंकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दोस्तों, तो प्यारे सत्संगियों, गुरु का दर्जा इसीलिए सबसे ऊंचा है। परमात्मा ने हमें मनुष्य देह भी दी और परमात्मा ही हमें पूर्ण गुरु से मिलाता है। परंतु इस काल के लोक में भी हमें परमात्मा ने ही भेजा है। परमात्मा ने हमें काल के लोक में काल की भक्ति के द्वारा प्रसन्न होके हमें काल के हवाले कर दिया, जिसमें हमारा कोई दोष नहीं था। परंतु परमात्मा की आज्ञा थी तो हमें उनके कथन अनुसार मृत्यु लोक में आना पड़ा और काल ने हमें कर्मों के जाल में बांध लिया और आज हम दुख उठा रहे हैं। बड़भागी हैं वो लोग जिन्होंने मनुष्य देह धारण की है। तो दोस्तों, प्यारे सत्संगियों, इस मनुष्य देह का पूरा फायदा हमें उठा लेना चाहिए। पहले मैं अपने आप को कहूंगा, फिर आप सभी को जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को यही कहूंगा कि 1,84,000 यून यानी शरीर, 84 लाख किस्म के शरीर हैं जिनमें हम कर्मों के अनुसार आते हैं और उस जन्म को पूरा भोगते हैं और मर जाते हैं। मरने के बाद फिर दूसरे शरीर में आते हैं। इस तरीके से 84 लाख शरीरों में आना जाना और उसके बीच की स्थिति यानी जन्म से मरण तक का जो कष्ट हमने भोगा वो कष्ट हम भोगते हैं। और तब जाके 84 लाख शरीर भोगने के बाद हमें ये मनुष्य देह मिलता है। और इस मनुष्य देह को भी 50, 60, 70, 80 साल की उम्र है, इसको भी हम ऐश मौज में एंजॉय करने में बिता देते हैं। तो ना मेरे प्रेमियों, मेरे सत्संगी भाइयों, इस विचार कीजिए, इस मनुष्य देह के लिए देवता भी तरसते हैं। इसको व्यर्थ में ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। सबसे पहले जैसे ही हमें अच्छी सोधी मिल जाए, यदि हम दुर्जन भी हैं और हम अच्छी राह पे नहीं चल रहे, हमारी रहनी करनी कथनी सब अच्छी नहीं है, तो हमें चाहिए, हमें महापुरुषों का संग करना चाहिए। महापुरुषों के संग से हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी और हमारा आचरण, रहनी करनी कथनी सब अच्छी बनेगी। फिर हमें पूर्ण संतों का सत्संग करना चाहिए। सत्संग में हम जाने लगेंगे तो पूर्ण संत हम पे कृपा करेंगे, फिर वो हमें नाम की दीक्षा देंगे। फिर नाम की दीक्षा लेके हमें उस नाम की कमाई करनी है सारी जिंदगी। अब वो गुरु के हाथ में है, कब गुरु कृपा करे। उस नाम की कमाई से हमारे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होने लगेंगे और हमारी आत्मा से बोझ उतरने लगेगा। कर्म क्या है? ये मैल है। धीरे धीरे नाम जपने से इनकी सफाई होती रहेगी
और हमारी आत्मा धीरे धीरे हल्की होने लगेगी, पाक पवित्र होने लगेगी, और पवित्र हो जाएगी तो परमात्मा से एकाकार होने में सामर्थ्यवान हो जाएगी। इस नाम की कमाई से ही हम ये शरीर धीरे धीरे खाली करने लगते हैं। हमारा शरीर धीरे धीरे शून्य होने लगता है। 2.5 से 3 घंटे के मेडिटेशन के द्वारा, जी हाँ, 2.5 से 3 घंटा रोज हमें भजन में, ध्यान में बैठना है। 3 घंटा भी अगर हम रोज लगाते हैं तो 21 घंटा हमारे लिए मालिक ने दिए। 3 घंटा तो हम मालिक के लिए दें, 21 घंटा मालिक ने हमें संसारिक कार्य के लिए दिए हैं, परंतु 3 घंटा हमें जरूर परमार्थ में जरूर लगाना चाहिए, जिससे हमारा मनुष्य जीवन सफल होता है और एक एक सांस सफल होती है। ये शरीर आत्मा के रहने का घर है, लेकिन ये घर दोस्तों किराए का है प्यारे सत्संगी भाइयों। और किराया क्या है? किराया है ये सांसें। 24,000 सांस हम डेली किराया दे रहे हैं काल को। तो इस 24,000 सांस में हम अगर 3,000 सांसें यानी 3 घंटे हम 3,000 सांस डेली परमार्थ में लगा दें, तो वो 21,000 जो बची हैं वो सांसें भी सफल हैं। तो गुरु शब्द की बहुत बड़ी महिमा है प्यारे सत्संगी भाइयों। गुरु जरूर ढूंढें, चाहे हमारा ये जन्म पूरा बीत जाए, ये क्या 7 जन्म भी बीत जाए पूर्ण गुरु की तलाश में, तो भी हमें तलाश करनी चाहिए। यदि हमें इस जन्म में हमें पूर्ण गुरु की तलाश है, हमारी लगन ऐसी है और हम पूर्ण गुरु की तलाश नहीं कर पा रहे, हमें इस जन्म में नहीं मिला, तो निश्चिंत रहना, हमें अगला जन्म भी मनुष्य का ही मिलेगा, क्योंकि ये जन्म हमने परमात्मा की तरफ में पूरे गुरु की तलाश में ही गंवाया है। अगला जन्म निश्चित ही मनुष्य का मिलेगा, और हो सकता है अगले जन्म में मालिक कृपा कर दे और पूर्ण गुरु से मिला दे। तो हमें पूर्ण गुरु की तलाश जन्म जन्म करनी है। पूर्ण गुरु एक बार मिल जाए, वो हमें नाम दे दे, फिर हमें नाम की कमाई में लगना है और अपना मनुष्य जन्म सफल करना है। तो प्यारे सत्संगी भाइयों, आज के सत्संग में इतना ही। अगले भाग में फिर से हम सत्संग की अच्छे परमार्थी वचन लेके आएंगे। तब तक के लिए सत साहेब, हाजिर नाजिर जिंदा राम, तेरा ही आसरा।